हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में आप लोग के लिए लेकर के आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके 12th क्लास फिजिक्स में आते हैं। ठीक है, तो 12th क्लास फिजिक्स का बेस्ट मार्क्स के लिए या रिजल्ट उसका बेहतर करना हो उसके लिए ये चैप्टर का, इस टॉपिक का नॉलेज बहुत ही बेहतर तरीके से होना बहुत ही जरूरी है। तो आज का क्लास में चलिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चीज इसमें आप लोग इस चीज को जानने से पहले आप लोग स्पेक्ट्रम के बारे में जान लें। तो सबसे पहले स्पेक्ट्रम क्या है, तो आप लोग देखे हुए कि जब प्रिज्म में कोई भी सनलाइट का जो व्हाइट लाइट होता है उसको अगर हम लोग पास करवाते हैं तो वो एक व्हाइट लाइट, एक रे जो होता है वो हमारा 7 अलग अलग कलर में डेविएट हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, दैट इज बट जाता है। और वो अलग अलग कलर्स में बटने के बाद एक स्क्रीन में एक रंगीन पट्टी बनता है। तो वो जो रंगीन पट्टी जो हमारा जो बनता है ना, वो उसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के ऑर्डरली अरेंजमेंट है हमारा। मतलब बढ़ते हुए क्रम एक तरफ आओगे तो बढ़ते हुए क्रम में जाओगे, या तो एक तरफ जाओगे तो घटते हुए क्रम में एक ऑर्डरली अरेंजमेंट है। किस चीज का? ऑल वेवलेंथ्स ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट में जितना सारा रेज है अलग अलग वेवलेंथ का, उन सभी का जो ऑर्डरली अरेंजमेंट है उसी को हम लोग वहां पर स्पेक्ट्रम बोले थे। तो यहां पर भी वही है, यहां हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अलग अलग वेवलेंथ का बहुत सारा रेज होता है। तो उन सभी रेज के वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के आधार पर उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज किया जाए तो उसके अरेंजमेंट से जो एक अरेंजमेंट हमारा प्राप्त होता है, उसे अरेंज करने से जो अरेंजमेंट प्राप्त होता है उसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कह सकते हैं द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ऑल वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जितना सारा वेवलेंथ है सभी का जो ऑर्डरली अरेंजमेंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ढेर सारा वेव्स आता है। वो हमारा क्या है? गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज और माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इन सभी रेज का वेवलेंथ रेंज क्या है, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, इस प्रोड्यूस्ड कहां से होता है, सोर्स ऑफ प्रोड्यूस क्या है, इसका किस सोर्स से प्रोड्यूस्ड होता है और इसका यूजेज क्या है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी आज का क्लास हमारा क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो हम लोग अरेंज करते हैं उसका ऑर्डरली अरेंजमेंट जो होता है, उस ऑर्डरली अरेंजमेंट में जो डिफरेंट डिफरेंट रेंज जो आता है उसका यूजेज पढ़ेंगे, उसका फ्रीक्वेंसी रेंज पढ़ेंगे, उसका वेवलेंथ पढ़ेंगे और वो प्रोड्यूस कौन सा सोर्स से होता है। इन सभी चीज़ों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दे ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी पूर्वक मिल सके। ध्यान दोगे, दी हॉल range of frequencies or wavelength of the electromagnetic waves arranged in an order। मतलब एक ऑर्डर के रूप में, या तो बढ़ते हुए क्रम में या तो घटते हुए क्रम में, उसका जितना सारा रेंज है, जितना सारा वेवलेंथ रेंज है, जितना सारा फ्रीक्वेंसी रेंज है, सभी को अरेंज करने से जो प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। या तो फिर शॉर्ट में इसका एक डिफिनेशन और भी लिख सकते हो, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ऑल वेवलेंथ, या फ्रीक्वेंसी भी ऐड कर सकते हो, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ऑल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, is known as electromagnetic spectrum। इसे और में लिख दोगे, ठीक है, एग्जाम्पल में ये दे दोगे। ठीक है, ये लिखने के बाद पहले ये लिखोगे, ये लिखोगे, उसके बाद ये लिखोगे, लिख दोगे एग्जाम्पल में गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स।
अब ये क्वेश्चन आता है कि ये जो है ये मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो भी रेज आता है क्या इसको ऑर्डरली याद रखना पॉसिबल है? हाँ, एकदम पॉसिबल है, क्योंकि इसको अगर आप ऑर्डरली याद नहीं रखोगे तो इसका फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ रेंज लिखने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यानी इसे ऑर्डरली याद रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं। तो इसको ऑर्डरली याद रखने का एक सबसे सिंपल सा तरीका है। इसके लिए आप लोग याद रखोगे एक गाड़ी XUV इन माई रेंज। अगर इसको आप लोग याद रखते हो, ध्यान दोगे तो क्या है इसको याद रखने का एकदम सिंपल सा तरीका। उसे आप लोग देख लोगे। तो ध्यान दोगे, ये जो गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेंज, इंफ्रारेड रेंज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इसका ऑर्डरली इसको याद रखने के लिए सिंपल सा एकदम तरीका है। और वो क्या है सो ध्यान दोगे, वो है हमारा, यहां पर ध्यान दोगे, गाड़ी XUV इन माई रेंज। अगर इसके द्वारा अगर हम इसे याद रखते हैं तो हमें रटना नहीं पड़ेगा। तो ये जो हमारा गाड़ी का जो फर्स्ट लेटर है वो है G, उससे हमारा आ जाएगा गामा रेज। अब बाकी का यूज नहीं करना है। इसके बाद ये कैपिटल हमारा 3 लेटर इरेगुलर है, XUV। X यानी एक्स रेज, U मतलब अल्ट्रावायलेट रेज, V यानी विजिबल रेज। उसके बाद इन में N जो स्मॉल है उसका यूज नहीं करना है। I से हमारा आ जाएगा इंफ्रारेड रेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर माई से हमारा आ जाएगा माइक्रोवेव्स। उसके बाद रेंज में कैपिटल लेटर ओनली R का यूज करेंगे और वो आ जाएगा हमारा रेडियो वेव्स। यानी एकदम सिंपल सा तरीका है इसको याद रखने का। वो तरीका है हमारा गाड़ी XUV इन माई रेंज। अगर इसके द्वारा हम लोग इसे याद रखते हैं तो हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाता है कि कुछ गामा रेज दे दिया जाएगा और उसमें बताना रहेगा कि किसका फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ज्यादा है, किसका कम है, उस चीज को बताना रहेगा। तो इसके लिए ये जो आपका है लाइन, ये लाइन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगा और वेवलेंथ रेंज क्या होगा। तो ज्यादातर आप लोग वेवलेंथ रेंज याद रखोगे, ठीक है। और रह गया फ्रीक्वेंसी रेंज, तो फ्रीक्वेंसी रेंज निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग वेवलेंथ रेंज सबका याद रखेंगे। तो ध्यान दोगे जो ऑर्डर हमने बताया है उस ऑर्डर को हम लोग नीचे से ऊपर की ओर मूव किए हैं, ठीक है। जो ऑर्डर बताया गया है आपको उसमें नीचे से ऊपर की ओर मूव किया गया है, क्योंकि यहां पर ध्यान दोगे तो गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोरेड और रेडियो वेव्स है, ठीक है। तो ध्यान दोगे यहां पर इसका ऑर्डर क्या है, थोड़ा ध्यान दोगे। सबसे पहले है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दूसरा है फ्रीक्वेंसी रेंज, तीसरा है मेरा वेवलेंथ रेंज। तो जो रेडियो वेव्स है, रेडियो वेव्स का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है आपका यहाँ पर दिख रहा होगा हर्ज में, ठीक है। उसके बाद इन सब का वेवलेंथ रेंज भी आपको दिख रहा होगा। इसके बाद हम लोग यूजेज और प्रोडक्शन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका फ्रीक्वेंसी रेंज और वेवलेंथ रेंज आप लोग देख लोगे।
ऑर्डर जो आप लोग को बताया गया है वो नीचे से ऊपर की ओर बताया गया है। गामा रेज है, एक्सरेज है, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव्स है। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी रेंज है और ये आपका वेवलेंथ रेंज है, जिसको आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग इसका यूजेज भी देखते हैं। तो ध्यान दोगे इसका यूजेज। फर्स्ट में हमारा रेडियो वेव्स का, तो रेडियो वेव्स का यूजेज क्या है, तो रेडियो कम्युनिकेशन में इसका यूज होता है। फिर माइक्रोवेव्स का यूजेज कुकिंग और रेडार कम्युनिकेशन में होता है। इंफ्रारेड का यूजेज इन नाइट विजन डिवाइस में होता है। विजिबल लाइट का जो यूजेज है वो ह्यूमन विजन में होता है। इसके बाद ये जो किल बैक्टीरिया है ये हमारा अल्ट्रावायलेट में होता है। फिर इसके बाद ये यूजेज हमारा एक्सरेज का है, जिसका मेडिकल पिक्चर या मटेरियल टेस्टिंग में इसका यूज होता है। लास्ट हमारे पास आता है गामा रेज का यूज हम लोग कैंसर ट्रीटमेंट में करते हैं। अब इसी के आगे इसी टेबल में हम लोग इसका प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, यानी सबका सोर्सेस क्या है, कहाँ से कौन प्रोड्यूस्ड होता है। अब अगर प्रोडक्शन का अगर बात किया जाए तो ध्यान दोगे, रेडियो वेव्स का जो प्रोडक्शन है, रेडियो वेव्स जो हमें प्राप्त होता है कहाँ से प्राप्त होता है, तो ऑसिलेटिंग सर्किट और रैपिड एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। माइक्रोवेव्स में क्या है, तो ऑसिलेटिंग करंट इन अ स्पेशल वैक्यूम ट्यूब, जिसे हम लोग क्लेस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन ट्यूब कहते हैं। इंफ्रारेड जो है वो वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से प्राप्त होता है। विजिबल लाइट व्हेन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इमिट लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। अल्ट्रावायलेट इनर सेल इलेक्ट्रॉन इन एटम मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। अब एक्सरे क्या है, एक्सरे ट्यूब से प्रोड्यूस्ड होते हैं और इनर सेल इलेक्ट्रॉन। इसके बाद गामा रेज क्या है, रेडियो एक्टिव डीके ऑफ द न्यूक्लियस। ये था हमारा आज का क्लास में आप लोग के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कंप्लीट यूजेज, प्रोडक्शन, फ्रीक्वेंसी रेंज और वेवलेंथ रेंज। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो। इसके लिए एक लाइक कर दें, और अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोगों इसका लाभ उठा सके। ज़्यादा से ज़्यादा इसी टाइप का वीडियोज हम आपके लिए लेकर के आ सके। ठीक है, चलिए, इस चैनल से जुड़ा रहना चाहते हैं आप लोग तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी पूर्वक मिलते रहे। इस चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।